जी नमस्कार। दी पॉइंट हिमाचल देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको ये लाइव तस्वीरें विधानसभा झंडूता मलारी से दिखाई जा रही हैं, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। लगभग 2 साल की बच्ची जो है इस टैंक के बीच डूबने से जो है उसकी एक दर्दनाक मौत हो गई है। यही वो टैंक है जिसमें बीते पिछले कल की अगर बात करें तो पिछले कल दोपहर के टाइम जो है छोटी सी बच्ची की जो है इस टैंक में डूबने से मौत हो गई। हालांकि उस बच्ची की जो है दर्दनाक मौत हो गई। हालांकि बच्ची जो है वो बिल्कुल घर से निकली और 2 साल की वो बच्ची थी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ उनके घर हैं और घर से जब वो निकली तो तुरंत यहाँ पर खेलते खेलते उस बच्ची की जो है इस टैंक के बीच डूबने से मौत हो गई। छोटे छोटे वो बच्चे थे और जब वो खेलते खेलते इस टैंक के ऊपर पहुंच गए और टैंक की जब वो छत पर पहुंचे तो बिल्कुल उन्होंने जो है इस टैंक पर खेलते खेलते जो है इस पानी के बीच जो है डूब गई। और लाइव स्ट्रीम को शेयर करें और जितना हो सके उतना अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। विधानसभा झंडूता मलारी से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और इस टैंक के बीच डूबने से जो है कल 2 साल की बच्ची की जो है दर्दनाक मौत हो गई है। और हादसा पिछले कल का है और लगभग ये 10 फीट से अधिक ये टैंक है। जब बच्ची जो है इस टैंक के बीच जो है डूब गई, बच्चे खेल रहे थे। जब इस टैंक के बीच डूबने के बाद जो है उसके जो साथी थे, उसकी जो सहेलियां थी बच्ची की, वो तुरंत यहाँ से दौड़कर घर गई। जब तक वो घर पहुंचे तब तक जो है उस बच्ची की जो है जान जो थी वो चली गई थी। और बिल्कुल परिवार को एक बहुत बड़ा जो है एक सदमे में जो है पूरा परिवार डूबा हुआ है। छोटी सी वो बच्ची थी और स्थानीय परिवार के सदस्य जो है यहाँ पर पहुँचे हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से 2 साल बच्ची की डूबने से मौत हो गई है। और सोनाक्षी उसका नाम था, 2 साल की वो बच्ची थी। देशराज उसके पिता का नाम था और मलारी के वो निवासी थे। डाकघर उसका मलांगण था। और अपने घर के आंगन से उसकी माता थी वो बिल्कुल दुकान की तरफ वो गए। और जब वो दुकान की तरफ गए और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बिल्कुल आपस में खेल रहे थे और उसकी माता जो थी वो बिल्कुल दुकान में सामान लाने के लिए गए। जब वो दुकान में सामान लाने के लिए गए, जब वो घर वापस आए तो एक बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा पहाड़ जो है उनके पूरे परिवार के ऊपर टूट चुका था। और ये देख सकते हैं खेलने खेलते खेलते वो पानी के टैंक के बीच जो है डूब गई। परिजनों ने जब परिजनों को बुलाया, छोटे छोटे बच्चों ने जो है परिजनों को बुलाया और बच्ची को जो है टैंक में डूबे हुए देखा, तो आपको बता दें कि सिविल हॉस्पिटल जो है बिल्कुल उन्होंने जो है बिल्कुल बरठी में जो है उसे पहुंचाने की पूरी कोशिश, पूरा प्रयास जो किया, लेकिन डॉक्टरों ने है उस बच्ची को जो है मृत घोषित कर दिया। उस बच्ची के जो है बताया जा रहा है, इसके परिवार के जो सदस्य है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उस बच्ची के जो है जब टैंक के बीच वो बिल्कुल डूबी तो उसके सर में जो है बिल्कुल काफ़ी गहरी चोट जो थी आ गई थी और डॉक्टरों ने जो है उसे मृत घोषित कर दिया। और जो स्थानीय पुलिस था, सातलाई थाना की ये पुलिस है, यहाँ का जो स्थानीय थाना पड़ता है, पुलिस स्टेशन जो है पड़ता है, पोस्टमार्टम करवा के जो है बच्ची को जो है परिवार को जो है सौंप दिया। और ये देख सकते हैं बहुत ये दर्दनाक हादसा कल जो है परिवार के ऊपर जो है दुखों का पहाड़ जो है टूटा। पहाड़ टूटने के बाद जो है बिल्कुल अब पूरा परिवार जो है बिल्कुल 2 साल की बच्ची को लेकर जो है, आपको पता है कि बच्चों के साथ जिस तरह से प्यार प्रेम होता है, रात को माँ बाप दिहाड़ी से आते हैं, मजदूरी से आते हैं और बच्चों के लिए ही कमाते हैं और वो पूरा ये करते हैं कि सुबह हम बच्चों के साथ खेलने के बाद जो है एक बार फिर से जो है रात के समय घर जाएंगे और बच्चों को कुछ खाने के लिए लेके जाएंगे। लेकिन जब उसकी माता और उसके पिता उसे बेचारे लेकर कुछ आए तब तक उस बच्चे की जो है बिल्कुल दर्दनाक मौत जो है इस टैंक के बीच डूबने से हो गई थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत ये दर्दनाक हादसा है। इसी रास्ते से जो है 2 साल की बच्ची जो है टैंक के पास आती है, खेलती खेलती जो है यहाँ पर पहुँचती है और उसे क्या पता था कि वो इस यहाँ खेलने के लिए नहीं, वो अपनी अंतिम सफ़र करने के लिए यहाँ पर पहुँच रही है। जिस तरह से ये हादसा हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि इस जो इन्होंने ढक्कन लगाया था, स्थानीय लोगों का ये टैंक था, इन्होंने पूरी जो है बिल्कुल, इनका कहना है कि इसके ऊपर जो है बिल्कुल
इस तरह का ढक्कन लगा हुआ था। हालांकि इस पे ताला कोई नहीं था, पर लेकिन आपको बता दें कि वो यहाँ पर खेलने के लिए जब बच्ची आई, बाकी बातचीत हम इनके परिवार के सदस्यों से करते हैं कि किस तरह से इस वारदात को जो है अंजाम दिया गया और किस तरह से जो है ये हादसा हुआ है। इसके बच्ची के परिवार से हम बातचीत करना, जो सोनाक्षी है उसके परिवार के 2 साल की बच्ची टैंक में डूबी जी, यही वो टैंक है, यही वो दर्दनाक हादसा जो है बिल्कुल हुआ है और मौत का कुआं इसे हम कह सकते हैं। आपका नाम क्या है जी? सतपाल जी। सतपाल इनका नाम है। इनके घर के आपके भाई की बेटी थी? इनके भाई की बेटी थी। और जिसकी कल मौत हुई वो क्या मतलब किस तरह हुई, वो क्या हुआ? सर जी हम काम के ऊपर थे, फिर वो क्या काम करते हो आप? कबाड़ का काम करते कबाड़ का ये काम करते हैं जी। फिर हमारे को फोन आया कि बच्चे खेलते खेलते इधर को आए, टैंक के ऊपर आए हो? टैंक के ऊपर आए, ये ढक्कन पता नहीं खुला है कि बंद था। अच्छा, आपको कोई पता नहीं है? नहीं जी, हमारे को फोन आया कि बच्ची इस टैंक में पड़ चुकी है जी ठीक है। हमारे को आया, फिर हमारे को बोला कि बच्ची निकाल ली है। जी। तो हम फटाफट से घर से काम से भागे, इधर से आए तो इधर देखे कि बच्ची खत्म थी। फिर आपने जब आपने बच्ची को निकाला जी तो फिर आपने उसे कहाँ लेके, आप उसे सुनने में ये आ रहा कि आप उसे हॉस्पिटल लेके गए? इनको तुरंत हॉस्पिटल लेके गए सर। अच्छा जी, वहाँ मृत्यु घोषित कर दी। उसे मृत घोषित कर दिया गया। ठीक है जी। दी पॉइंट हिमाचल के माध्यम से आपको ये लाइव तस्वीरें विधानसभा झंडुत्ता मलारी से दिखाई जा रही हैं, लेकिन ये देख सकते हैं आप जिस तरह से हादसा हुआ, मौत का कुआं इसे कह सकते हैं। और काफ़ी ये दर्दनाक हादसा, एक जितना हो सके उतना हम यही कह सकते हैं कि बच्चे की आत्मा को शांति मिले। बहुत दर्दनाक जो है उस बच्ची की मौत हुई है और मौत का कुआं हम इसे कह सकते हैं। जिस तरह से 2 साल की बच्ची, इनका कहना है कि 2 साल की बच्ची जो है यहाँ पर आई, पूरा परिवार जो सदमे में है, पूरा परिवार आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खड़ा है। और इस पाइपलाइन से जहाँ पर पानी इस टैंक के लिए जाता है, इस पाइपलाइन से वो 2 साल की बच्ची सोनाक्षी जो है इस पाइपलाइन से यहाँ पर आई। साथ में छोटे छोटे बच्चे थे और जब वो यहाँ पर पहुंची तो उसे खेलते खेलते, इनका कहना है कि हमें ये पता नहीं है कि इस टैंक का जो ढक्कन है वो पूरी तरह से बंद था, लेकिन इनका कहना है कि इस पे ताला नहीं लगा था, ये आप देख सकते हैं। और इस टैंक में ताला नहीं लगा था। और जितना हो सके, बरसात का मौसम है, अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें। और ये देखिए आप, इस टैंक के ऊपर वो बच्ची आती है, उसे धक्का लगता है, बच्चे खेलने से धक्का लगता है। किस तरह से धक्का लगता है वो इन परिवार के सदस्यों को कोई पता नहीं है कि किस तरह से उसकी मौत होती है, लेकिन उसकी मौत डूबने से होती है, ये इनको पता है। ये कबाड़ का काम करते हैं और जिस तरह से ये आपको बता दें कि इन्हें पता चला, ये कबाड़ का काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। जब इन्हें पता चला कि इन्हें फ़ोन गया, इस हादसे को देखकर आप सबक लें, अपने छोटे छोटे बच्चों को जो है बिल्कुल घर में अकेला ना छोड़ें। और जितना हो सके घर में पानी की बाल्टी इत्यादि जो है बिल्कुल खुले बर्तन हैं उन्हें भरकर ना रखें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पानी से खेलना जो है बहुत पसंद करते हैं। और जिस तरह से वो पसंद करते हैं, कपड़े पहने हो या कपड़े नहीं पहने हो, पानी में बिल्कुल नहाने की वो बिल्कुल शौकी होते हैं, पानी के खेलना वो बिल्कुल पसंद करते हैं। और बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में की बात, हिमाचल प्रदेश की ही बात नहीं है, पूरे भारत की बात है, पूरे देश की बात है, पूरे प्रदेश की बात है कि ये हिमाचल प्रदेश में हादसे जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो हमीरपुर में बिल्कुल बाल्टी में डूबने से जो है बिल्कुल इस तरह बच्चे की जान चली गई। लेकिन आपको बता दें कि आने वाले लाइव तस्वीरें आप शेयर करें और इस जो हादसा हुआ है इससे आप भी सबक लें, बच्चों को घर में अकेला ना छोड़ें। और चाहे छोटा परिवार का सदस्य हो, समझदार परिवार का सदस्य हो, उनके पास जो है बच्चों को संभाल कर जाएं ताकि आप भी सुरक्षित रहें। उन्हें खाने के लिए जब आप बाजार लेके कुछ गए हो तो आप उन्हें जो कुछ चीज़ लेकर आप उनको आ रहे हैं तो बच्चे वो खा सकें, ताकि आप के परिवार में, जिस तरह की उसकी माँ जो है बिल्कुल गांव से जो है अपने बच्चे के लिए जो है परिवार में उसे कुछ खाने के लिए लेके लाने के लिए गए थे। छोटा वो बच्चा था, 2 साल की वो बच्ची थी, सोनाक्षी उसका नाम था। और फादर जो थे बिल्कुल कबाड़ का, उसके पिता जो थे बिल्कुल कबाड़ का काम करते थे। कबाड़ का काम करने के बाद जो है बिल्कुल वो दिहाड़ी मजदूरी और भी कार्य करते थे, दिहाड़ी मजदूरी करते थे। कबाड़ का काम नहीं मिलता था, पापी पेट का सवाल है। वो पेट पालने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए दिन रात वो कड़ाके की धूप में बिल्कुल मेहनत करते थे।
तो इस तरह से हादसे जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पानी में नहाने के काफ़ी शौकीन होते हैं। और जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हादसा हुआ, बरसाती मौसम है, तो बिल्कुल आपको पता है कि दिन प्रतिदिन जो है हिमाचल प्रदेश में हादसे बढ़ते जा रहे हैं। और नदी नालों से थोड़ा बच्चों के लिए दूरी बनाए रखें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पानी का स्तर है जो बढ़ता जा रहा है और गर्मी का प्रचंड रूप भी अभी जारी है। तो जितना हो सके आप बच्चों का जो है ध्यान रखें और टैंक इत्यादि भरी बाल्टियों के पास जो है उन बच्चों को जाने ना दें। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें और इस हादसा जो ये बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है, इसे आप भी सबक लें। और बच्चों के पास अगर आप घर से जा रहे हैं तो 2 साल का बच्चा हो चाहे 5 साल का बच्चा हो, उसके पास जो है उस बच्चे को या उसके पास किसी ना किसी को छोड़कर जाएं, ताकि वो बच्चा जो है बिल्कुल हंसता खेलता रहे, सुरक्षित रहे, ताकि ऐसे जैसे हादसे जो है हिमाचल प्रदेश में ना हो। लाइव स्ट्रीम में इतना ही। बहुत ही दर्दनाक हादसा, सोनाक्षी इसका नाम था। क्योंकि किसी का बच्चा जो है अपनी आंखों के सामने या किसी की आंखों के सामने चला जाए तो आपको पता है कि हादसा तो हादसा, परिवार का सदस्य चाहे हमारा हो चाहे किसी का हो। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। चाहे किसी का भी बच्चा हो, खेलने का बहुत मन करता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं और बिल्कुल बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो किसी का भी मन, और चाहे कितना भी गुस्से वाला इंसान क्यों ना हो, उसका मन भी जो है बच्चों के साथ बैठकर जो है बिल्कुल खिला खिला जो हो जाता है। तो बहुत ही दर्दनाक हादसा। 2 साल की बच्ची, अभी ज़िंदगी में देखा ही क्या था, अभी यही था कि पापा आएंगे, तो एक आस पर बैठी थी कि मेरे को टॉफ़ी लेके आएंगे या कोई और चीज़ लेके आएंगे, मेरे को खिलौना लेके आएंगे। लेकिन जिसे ये सब चीज़ें इकट्ठी करके उसके पिता लाते थे, कड़ाके की गर्मी, कड़ाके की धूप में वो लाते थे, अब वो किसे लाएंगे, बिल्कुल सोचने पर मजबूर। पूरा परिवार जो है सदमे में डूबा हुआ है और रोने पर मजबूर। लाइव स्ट्रीम में इतना ही। दर्दनाक हादसा, यही वो मौत का कुआं है। तो लाइव स्ट्रीम में इतना ही। बच्चे की आत्मा को शांति, भगवान जो है शांति प्रदान करे, क्योंकि हम यही दुआ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही दर्दनाक हादसा।